नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि आपके जीवन, आपके परिवार और आपके आने वाले भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। आज से पूरे भारत में डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और ये साल 2011 के बाद पहली बार हो रहा है। देश में इतने बड़े स्तर पर लोगों की गिनती फिर से शुरू की जा रही है, लेकिन इस बार की दोस्तों जो जनगणना है वो पहली जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार सब कुछ डिजिटल तरीके से किया जाएगा। यानी आपकी हर जानकारी अब सीधे मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए दर्ज की जाएगी और तुरंत सिस्टम में पहुंच जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या जवाब देना है, किन बातों से आपको सावधान रहना है और ये पूरी जनगणना आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो फिर ढूंढते रह जाओगे इस वीडियो को। दोस्तों, इस बार की जनगणना की शुरुआत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दर्ज करने से हुई है। जनगणना अधिकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया, जिससे इस पूरी प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत मानी गई। इसके बाद देश के अन्य बड़े नेताओं ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन और अमित शाह शामिल है। और इससे ये साफ हो जाता है कि ये प्रक्रिया देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है। इसमें सभी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये अब 147 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी विशाल आबादी को सही तरीके से गिनना कोई आसान काम नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जरा सोचिए, देश के हर गांव, हर शहर, हर गली, हर घर तक पहुंचना और वहां रहने वाले हर व्यक्ति की सही जानकारी इकट्ठी करना कितना बड़ा और मुश्किल काम होगा। यही वजह है कि भारत की जनगणना को दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों तक पहुंचकर उनकी पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी और ये काम बेहद सुनियोजित और बड़े स्तर पर किया जाएगा। अब देखो कि जनगणना कैसे होगी। देखो दोस्तों, इस बार की जनगणना पहले की तरह एक ही बार में नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे दो अलग अलग हिस्सों में पूरा किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया सही और आसान तरीके से हो सके। सबसे पहले इसका जो पहला हिस्सा है वो शुरू हो चुका है, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस चरण में सरकार घरों की गिनती करेगी, यानी आपके इलाकों में कितने घर हैं, वे कच्चे हैं या पक्के हैं, और घर में कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं मौजूद है, जैसे बिजली, पानी और शौचालय। इसके बाद दूसरा हिस्सा फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें घरों की नहीं बल्कि उन घरों में रहने वाले लोगों की गिनती की जाएगी। इस चरण में हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जैसे उनका नाम, उम्र, लिंग, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, धर्म और जाति। आसान शब्दों में समझे तो पहले हिस्से में घरों की गिनती होगी और दूसरे हिस्से में उन घरों में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार इस जनगणना में नया क्या है? देखो, इस बार जनगणना में कई नए और बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले से काफी अलग और आधुनिक बनाते हैं। देखो, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार सभी जातियों का पूरा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, यानी हर वर्ग और समुदाय की सही जानकारी सरकार के पास होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं और भी सटीक बनाई जा सकेगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि इस बार पूरी जनगणना की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल होगी। पहले के समय में जानकारी कागज पर लिखी जाती थी, जिसमें गलती होने या डेटा खोने की संभावना रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सारी जानकारी सीधे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए दर्ज की जाएगी, जिसमें काम तेजी से होगा, डेटा सेफ रहेगा और गलतियों की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों उन सवालों की जो जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे, और इसे आप आसान भाषा में समझ ले, ताकि जब अधिकारी आपके पास आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। देखो, सबसे पहले आपसे आपके घर के बारे में जानकारी ली जाएगी, जैसे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, घर कच्चा है या पक्का है, और वो किस तरह की सामग्री से बना हुआ है, जैसे ईंट से बना है, मिट्टी से या सीमेंट आदि से। इसके बाद आपसे आपके परिवार के बारे में पूछा जाएगा, जैसे घर में कुल कितने लोग रहते हैं, उनमें से कौन काम करता है, कौन पढ़ाई करता है और कौन घर पर रहता है। फिर आपसे आपके घर की बुनियादी सुविधाओं के बारे में सवाल किए जाएंगे, जैसे क्या आपके घर में बिजली है या नहीं, पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है, नल से पानी आता है, हैंडपंप से आता है या किसी और तरीके से, और क्या आपके घर में शौचालय है या नहीं, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ और जरूरी जानकारी भी ली जाएगी, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं,
और क्या आपके पास कोई गाड़ी है, जैसे बाइक है, स्कूटर है, कार है। इन सभी सवालों का जो मकसद है वो ये होता है कि सरकार को आपके जीवन स्तर और जरूरत की सही जानकारी मिल सके, ताकि आगे चलकर बेहतर योजनाएं बनाई जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझिए, जब भी आपके पास जनगणना के लिए कोई आए तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखो, सबसे पहले तो एक जरूरी बात समझ लो, जनगणना के दौरान कोई भी अधिकारी आपसे बैंक की जानकारी, एटीएम पिन, पैन कार्ड या आपकी कमाई के बारे में जानकारी नहीं मांगेगा। ये सवाल ध्यान रख लेना। अगर कोई ऐसा पूछता है तो आपको तुरंत मना कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये धोखाधड़ी हो सकती है। दोस्तों, इस जनगणना के बारे में आप खुद ऑनलाइन जानकारी दे सकते हो। इस बार सरकार ने आपको ये भी सुविधा दी है कि आप खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हो। इसके लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी जानकारी भरनी होगी। दोस्तों, ये जनगणना जरूरी क्यों होती है? देखो दोस्तों, जनगणना इसलिए बेहद जरूरी होती है क्योंकि इसके जरिए सरकार को सही जानकारी मिलती है कि देश में रहने वाले लोगों की असली जरूरतें क्या है और उन्हें किस तरह की सुविधाएं की आवश्यकता है। जब सरकार के पास सही और पूरी जानकारी होती है तभी वो सही फैसले ले पाती है। इसी डेटा के आधार पर तय किया जाता है कि किस इलाके में नए स्कूल बनाए जाए, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन जगहों पर सड़कों का निर्माण होना चाहिए। आसान शब्दों में कहूँ तो जनगणना से मिली जानकारी देश के विकास की योजना बनाने में सबसे बड़ा आधार बनती है, जिससे लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं मिल सके। दोस्तों, जब ये जनगणना हो जाएगी तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दोस्तों, जनगणना सिर्फ एक गिनती की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपके और हमारे जीवन पर पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर आने वाली कई सालों तक देश की योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार को जब सही और पूरी जानकारी मिलती है तभी वो तय कर पाती है कि किस क्षेत्र में किस तरह की सुविधा या विकास की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाया जाए। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में जनगणना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे मिलने वाला डेटा सरकार को सही दिशा में फैसले लेने और बेहतर योजनाएं लागू करने में हेल्प करेगा, जिसका फायदा अंत में सीधे आम लोगों को होगा। अब दोस्तों, इस जनगणना की हिस्ट्री जान लीजिए। देखो दोस्तों, भारत में जो जनगणना की शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। सन 1881 से हर 10 साल में जनगणना होती रही है। 2021 में कोविड की वजह से यह नहीं हो पाई थी, ठीक है, जब कोरोना वायरस आ गया था। अब 2026 में से फिर से शुरू किया गया है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो जनगणना है सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य की नींव है। आपकी एक सही जानकारी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए जब भी आपसे जानकारी मांगी जाए तो उसे सही और पूरी तरह से दे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जनगणना पूरे देश में होगी। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।